नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कंडाघाट शिमला हाईवे पर ट्रक ने स्कूटी सवार बाप बेटे को मारी टक्कर, एक की मौत। कंडाघाट शिमला हाईवे पर रविवार को हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दर्शन सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार दर्शन सिंह अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। जब बाप और बेटा कंडाघाट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर टनल देहू चौकी के पास पहुंचे तो एक आयशर ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दर्शन सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर कंडाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और दर्शन सिंह के शव को कब्जे में लिया, जबकि घायल को प्राथमिक उपचार सिविल अस्पताल कंडाघाट भेजा। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि हादसे में मारे गए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जबकि घायल को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगामी शुरू कर दी है। कल से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। कुछ क्षेत्रों में बरस रहे मेघ, 29 से भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भी कई जगह बारिश होने के आसार हैं। सोमवार से प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में सक्रिय नहीं हुआ मानसून। शनिवार को राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई। धौलाकुआं, नाहन, हमीरपुर के कुछ इलाकों और धर्मशाला में बादल झमाझम बरसी। शनिवार को धौलाकुआं में 69, नाहन में 36, धर्मशाला में 20 और शिमला कांगड़ा में 1-1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद शहर में हल्की बारिश हुई। शुक्रवार रात को धौलाकुआं में 54, पालमपुर में 32, पांवटा साहिब में 31, सुंदरनगर में 26, मंडी में 8 और धर्मशाला में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नीति आयोग बैठक में शामिल नहीं होने पर भाजपा ने सीएम सुक्खू को घेरा, बोले हिमाचल के हितों से अन्याय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नीति आयोग की बैठक में न शामिल होने की बात से भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा के नेता उनके इस फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले प्रदेश हितों को आगे रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से हिमाचल को नुकसान होगा। यहाँ मुख्यमंत्री के पास प्रदेश के हितों को आगे रखने का मौका था, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। वीकेंड पर शिमला में रौनक, सुहावने मौसम का पर्यटकों ने लिया आनंद। होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी। राजधानी शिमला में इस वीकेंड पर होटल कारोबार को कुछ राहत मिली है। पिछले हफ्ते के मुकाबले होटलों में 30 से 35% कमरों की बुकिंग हुई है। बीते कुछ हफ्तों से मौसम विभाग की येलो अलर्ट के चलते पर्यटन कारोबार ढीला चल रहा था, लेकिन शनिवार को सप्ताहांत पर पर्यटकों के आने से कारोबार में कुछ गति आई है। मौसम की मार से हिमाचल में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। हिल्स क्वीन शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी बीते सप्ताह करीब 10 से 15% थी। इस हफ्ते पर्यटकों की आवाजाही होने से शहर के पर्यटन कारोबारों में कुछ उम्मीद जगी है। शनिवार को दोपहर तक मौसम काफी सुहावना बना हुआ था। वहीं रिमझिम बारिश में सैलानियों ने शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान पर खूब आनंद लिया। सैलानी शिमला के अलावा साथ लगते पर्यटक स्थल कुफरी, फागु, नारकंडा, नालदेहरा और चायल का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटक कारोबारियों ने इस वीकेंड पर अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई है। हिमकेयर योजना में महंगा हो जाएगा इलाज। सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधा के साथ प्रीमियम राशि बढ़ाने की तैयारी। आयुष्मान भारत योजना से वंचित लोगों के कैशलेस उपचार के लिए देश के सभी राज्यों में सबसे पहले हिमाचल में शुरू की गई हिमकेयर योजना को केवल सरकारी अस्पतालों में ही चलाने के पक्ष में सरकार है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी को इसकी समीक्षा कर नए सिरे से नए नियम तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना का प्रीमियम 1000 रुपए ही है, जबकि तब से लेकर उपकरणों सहित अन्य उपचार व ऑपरेशन के खर्च में वृद्धि हुई है। ऐसे में हिमकेयर के तहत प्रीमियम की राशि को बढ़ाने की तैयारी है।
11 साल का रिकॉर्ड टूटा। 8,702 भक्तों ने महादेव के दर्शन किए, विदेशी यात्री भी मुरीद। 8,702 लोगों ने देश की कठिनतम श्रीखंड महादेव यात्रा की। शनिवार को 151 लोगों का अंतिम जत्था श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए निकला। इससे सबसे ज्यादा बिना पंजीकरण के भी श्रद्धालु श्रीखंड यात्रा कर चुके हैं, जिनका प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये संख्या प्रशासनिक यात्रा के शुरू होने के बाद सबसे अधिक है। 11 वर्ष में इस बार सबसे अधिक श्रद्धालु श्रीखंड गए हैं। इस बार 2 सप्ताह की यात्रा में ऑस्ट्रेलिया से थवनस देवसिफ्टा और जर्मनी से अमिस्ट जॉल्पे 2 पर्यटक भी श्रीखंड पहुंचे। इन्होंने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो देखा था। 14 जुलाई से शुरू यात्रा शनिवार को संपन्न हो गई। इस बार यात्रा के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। श्रद्धालुओं ने श्रीखंड महादेव यात्रा में लगभग 32 किलोमीटर पैदल सफर कर महादेव के दर्शन किए। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए सीएम सुखू। शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। शनिवार को मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद थे, बावजूद इसके उन्होंने बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 2 रोज पूर्व एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी थी। कांग्रेस का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। इस कारण वे इस बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करेंगे।